वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। वजीर आजम हाउस के एलामिया की तौसीक। वजीर आजम ने विजन अज़्म इस्तेहकाम की गलत फहमियों और कयास आराइयों पर काबीना को एतमाद में लिया। बोले अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों की बाकियात और इंतहा पसंदी को जड़ से खत्म करना है। नए ऑपरेशन के बजाय पहले से जारी इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयों को तेज किया जाएगा। ऑपरेशन से मुताल्लिक गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम कौमी विजन है जिसमें सियासी, सिफारती और दीगर पहलू भी होंगे। हमें अपनी लड़ाइयों के बजाय इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। मुल्क इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। उमर अयूब कहते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल खराब क्यों हुई इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम ऑपरेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, नहीं चाहते कि अपने लोगों पर ऑपरेशन हो, चाहते हैं पार्लियामेंट में ब्रीफिंग हो। पहले भी ये असेंबली में गया था, अब भी जाएगा। उस वक्त कंसेंसस क्रिएट हुई, कोशिश करेंगे कि इस वक्त भी इसके ऊपर कंसेंसस हो। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, उनकी तशवीश को जो है हम जरूर एड्रेस करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं। PTI, JUI और ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। तीनों जमातें वोट बैंक के लिए खड़ी मत हो, कौमी सालमियत को सपोर्ट करें। मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का ऐलान। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी इजलास में मुखालिफत नहीं की, दबे लफ्जों में हिमायत का इजहार किया। ज्यादातर कार्रवाइयां KP और बलोचिस्तान में होंगी। दहशत गर्दी पर काबू पाना सिर्फ फौज का ही नहीं, सब इदारों का भी जिम्मा है। अगर अदलिया हिमायत नहीं करेगी तो इसका असर ज़ाइल होगा। हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ तगड़ा कदम उठाया। हमसे तो मुशावरत कर ही रही है, अपोजिशन समेत दीगर स्टेक होल्डर से भी होनी चाहिए। अपोजिशन को भी चाहिए साथ बैठे, एहतजाज के बजाय तजावीज़ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र है, ये नहीं कि कौन जेल में था, कौन है और कौन जाएगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर सबको इत्तफाक राय करना पड़ेगा। नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। खात्मा मंशूर का हिस्सा है। सियासत आगे बढ़ाने के लिए किसी को जेल भेजने की जरूरत नहीं। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। खाद और ज़रूरी दवाओं पर टैक्स से मुताल्लिक IMF का जवाब आया तो पेश करेंगे। उम्मीद है खुशखबरी मिलेगी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी बन चुकी। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे के ऐलानात हो चुके। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। कहा PWD में 60% तक करप्शन होती है, इखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। माली मुश्किलात के बावजूद अफवाज की जरूरत पूरी करेंगे। इसी पैक मंसूबों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। FBR की डिजिटलाइजेशन और PIA की निजकारी को तेज किया जा रहा है। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा ना बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोशिश है IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आखिरी हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। अरकान पार्लियामेंट की मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम। खैराती अस्पतालों को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना देने पर गौर। की बात करें मगर अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं कराए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दूसरी जमातों ने तो नहीं लड़ना था, अपने ही लोग होते हैं। जब बानी PTI वजीर आजम थे तब से इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कह रहा था। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सारी चीजें छोड़कर बस बल्ले पर चले जाते हैं। बार बार कहा बात न की जाए या फैसले को खोल कर पढ़ लिया जाए। अगर खवातीन या अक़लियतों की फहरिस्त नहीं दी गई तो असरात होंगे। आइन में दिया गया उसूल वाज़ेह है, हम क्यों नई जहतें निकाल लेते हैं। आइन मुक़द्दस है, उस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। जस्टिस आयशा मलिक बोली मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को क्या फायदा। केस समात जुमेरात तक मुलतवी। जो कुछ मुल्क में हो रहा था वो तल्ख हकीकत और सबके सामने है। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए। सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं। किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तासुब नहीं जाना चाहिए कि अदालत भी इसमें मिली है। हम भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए जवाबदेह होंगे। बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते।
जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, अगर इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। मेरी नजर में सबसे अहम दरख्वास्त इलेक्शन में धांधली की है। सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कोई सियासी इंजीनियरिंग न हो। निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। चिंची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तफाक। स्मोक के खात्मे के लिए मोटरसाइकिल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का हसूल भी लाजिम करार। यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का तरीकाकार भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पर छापा, कमरे और ऑडिटोरियम्स खाली, लाइट्स, पंखे और एसी ऑन, सरकारी वसाइल का बेचाजिया देख कर बरहम। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा, प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। कराची में आज भी क़यामत खेज गर्मी, जुज़वी हीट वेव बरकरार। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, महसूस 52 डिग्री तक होता रहा। कल से समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। लाहौर में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शिद्दत जुमे तक बरकरार रहेगी। हफ्ते और इतवार को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध में सूरज का पारा हाई। दादू, नवाबशाह और सिबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर के इलाके बुटबेल में रकम के तनाजे पर मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग। 8 अफराद कत्ल, 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान और मुतासिरा खानदान करीबी रिश्तेदार हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करेंगे, सिंध हुकूमत का ऐलान। शर्जील मेमन बोले, डाकुओं को आखिरी चांस है, हथियार डालें। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। कच्चे में ऑपरेशन से हालात बेहतर हुए हैं। कबायली झगड़ों के लिए मुफाहमती कमेटियां बनाई जाएंगी। इजाफी टैक्स क्यों लगाया? केन्या में आवाम को गुस्सा आया, पार्लियामेंट में घुस गए, एक हिस्से को आग लगा दी। पुलिस की मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, 5 मुजाहिरीन हलाक, दर्जनों जख्मी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी में भारत और इसराइल का गठजोड़। कारगिल जंग की हिमायत के बदले नई दिल्ली गजा जंग में हथियार फराहम कर रहा है। साबिक इसराइली सफीर का इतराफ, कारगिल जंग में इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे। अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी, पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। काबुल में मद्दाहों का शानदार जश्न, सड़कों पर निकल आए। पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। दिलों की धड़कन तेज करने वाले उनके गीत आज भी मकबूल।